जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। वरिष्ठ सहजयोगी योगी महाजन बताते हैं, वर्ष 1986 में पुणे प्रतिष्ठान का निर्माण कार्य चल रहा था और उसी समय एक अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल हुआ था और श्री माता जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी उनके चरणों कमल और अल्टर को लेकर। क्या थी वो बात? सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। केवल माँ के फोटो में ही हमारे चक्रों व उनकी बाधाओं को सोखने की शक्ति है। केवल माँ के फोटो में ही हमारे चक्रों व उनकी बाधाओं को सोखने की शक्ति है। वरिष्ठ सहजयोगी योगी महाजन, अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर, वॉल्यूम 4, 1986 to 1990 से साभार। मैं आपको वर्ष 1986 की बात बता रहा हूँ, जब प्रतिष्ठान का निर्माण किया जा रहा था। लगभग 25 विदेशी सहजयोगी जन इस निर्माण कार्य में प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स और आर्टिस्ट्स के रूप में सहायता कर रहे थे। श्री माता जी निर्माण कार्य की प्रगति देखने के लिए प्रतिष्ठान के ही एक निर्माणाधीन गेस्ट विंग में शिफ्ट हो चुकी थीं। मैं उनको प्रातःकाल कार से 5 बजे मंडी लेकर जाता, जहां माँ उन योगियों के लिए सब्जी व फल वगैरह खरीदा करती। 9 बजे तक वे निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण करने के लिए साइट पर चली जाती। शाम को वे हम सब के लिए स्वयं डिनर तैयार किया करती। डिनर के बाद हम सभी लोग ग्राउंड फ्लोर पर भजन गाने के लिए एकत्रित होते। माँ हमें हारमोनियम पर भजन गाना सिखाती। इसके बाद ध्यान का कार्यक्रम होता। हम में से बहुत से योगियों के आज्ञा चक्र में खराबी के कारण माँ हमको उनके पावन चरण कमलों पर खुली आंखों से ध्यान लगाने को कहा करती। वे कहा करती कि मेरे चरण कमलों पर ध्यान लगाने से आप लोगों की आज्ञा की समस्या ठीक हो जाएगी। एक दिन कोल्हापुर से श्री एस गोविंद नाम के एक ज्वेलर वहां पर कुछ चांदी के गहने लेकर के आए, जो श्री माता जी ने योगी जनों के विवाह समारोह के लिए ऑर्डर किए थे। एक विदेशी योगी ने उन ज्वेलर महोदय को श्री माता जी के चांदी के चरण कमलों को बनाने और उनको वाइब्रेट करने का अनुरोध किया। इसके बाद उस योगी ने मां के चांदी के चरण कमलों को अपने ऑल्टर फोटो पर रखा और उन्हीं पर ध्यान लगाने लगा। कुछ सप्ताह के बाद श्री माता जी ने देखा कि उस योगी का आज्ञा तो अभी भी कैच कर रहा था। पूछने पर उस योगी ने बताया कि मां, मैं तो आपके चांदी के चरण कमलों पर ही तो ध्यान कर रहा हूं। श्री माता जी ने कहा कि मेरे चरण कमलों के फोटो में मेरा ही कोएफिशिएंट गुणांक होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये फोटो उनका ही प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मानव निर्मित किसी भी चीज में वो कोएफिशिएंट हो ही नहीं सकती। माँ ने कहा कि ठीक जिस प्रकार से मेरी साड़ी में मेरा चैतन्य तो होगा, लेकिन मेरा कोएफिशिएंट उसमें नहीं होगा। यदि आप मेरी साड़ी पर ध्यान लगाने लगेंगे तो वो आपके आज्ञा चक्र को कभी स्वच्छ नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से यदि आप मेरे चरण कमलों के फोटो पर ध्यान न लगाकर मेरे चांदी से बने चरणों पर ध्यान लगाएंगे तो वे कभी भी आपके आज्ञा को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। वह योगी तुरंत ही विनम्रतापूर्वक माँ के चरण कमलों पर झुक गया और इसके बाद उसने माँ के चरण कमलों के फोटो पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसके एक सप्ताह बाद माँ आई और उन्होंने उस योगी की पीठ थपथपाई और कहा कि अब एकादश रुद्र तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। इसके बाद हमें समझ आ गया कि भले ही कोई वस्तु माँ के छूने मात्र से वाइब्रेशंस को उत्सर्जित करने लगती है, लेकिन वह हमारे चक्रों की नकारात्मकता को कभी भी अवशोषित नहीं कर सकती और न ही हमारे अंदर की भूत बाधा को नष्ट कर सकती है। केवल माँ के फोटो में ही वह शक्ति है। जय श्री माता जी।